तुम्हें देखकर मुझे दुख होता है। क्यों? कितना मजाक करते थे, हर वक्त हंसने हंसाने वाला लड़का आज इतना खामोश है। तुम्हारे अंदर का दुख तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रहा है। ऐसा क्या हुआ है हैदर जिसने तुम्हें इतना दुखी कर दिया? क्यों तुम्हें चुप्पी लग गई है? बताओ मुझे। अब क्या बताऊं तुम्हें आसिम, कुछ भी नहीं बचा शायद। मैं बताऊं तुम्हें क्या हुआ है? जब इंसान मोहब्बत में नाकाम हो जाए तो ऐसा ही होता है। कौन थी वो? वो जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी मानता था। ऐसा लगता था वो मेरी ना हो तो दम निकल जाएगा मेरा, मर जाऊंगा मैं शायद। तो उसने क्या तुम्हारे साथ बेवफाई की? नहीं, बेवफा नहीं है वो। फिर? बस कुछ गलत फहमियों की वजह से एक दूसरे से दूर हो गए हम। मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा आसिम यार। मैं कुछ भी करके उसे ढूंढना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ उससे, एक बार बात करना चाहता हूँ यार। उसकी शादी हो गई है क्या? ये जानते हुए भी तुम उसको ढूंढना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो, उससे बात करना चाहते हो? नहीं हैदर, अगर तुम ऐसा करोगे तो उसके साथ तो बहुत गलत हो जाएगा। भूल जाओ उसे। आखिरी सांस तक नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता उसे। बिन मंजिल दे पड़िया हमें राही, कोई मोड़ नहीं दिखदा नाही कोई और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा, और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा। हैंडबैग्स, कॉस्मेटिक और परफ्यूम। परफ्यूम तो मैं इस बार सारे ब्रांडेड लूंगी, महंगे महंगे। अफसा, किसको खत लिख रही थी? क्या हो गया अम्मी, खत लिखने का जमाना है क्या? तो फिर छुपा क्यों रही थी? दिखाओ मुझे। अम्मी कुछ गलत नहीं लिख रही थी, जो आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। अच्छा बताएं किस काम से आई थी? आज शाम को तुम और मैं मिनहल के घर जाएंगे। अम्मी मैं नहीं जाऊंगी, आप इस दानिया को ले जाएं, मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं सोच रही, और तुम के हर बार मुंह से बदफाल ही निकाल देती हो। आराम से तैयार हो जाना, आज दोपहर का खाना खाते ही हम वहां जाकर शाम की चाय उन्हीं के साथ पियेंगे। अम्मी देखिए, मुझे पता है कि वहां चाय पर वली होगा, पर वो मुझे अपनी बहन जैसी समझता है। बस कर जाओ हफ्सा, जो बात मैं एक मर्तबा समझाती हूँ वो तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? आज मौका मिलते ही तुम वली से इधर उधर की अच्छी अच्छी बातें करना, तो तुम्हारे लिए जो उसकी सोच है वो खुद ब खुद ही बदल जाएगी। बस अब जो मैंने बता दिया उस टाइम पर अच्छी तरह तैयार होकर रेडी रहना।
पहले झूठ बोलकर भाई की शादी करवा दी, अब उनके भाई के साथ तुम्हें जोड़ने का खेल खेला जा रहा है। ये गलत है अफसा। मेरी प्यारी बहन, तुम ऐसा कभी मत करना। हमाद भाई बहुत प्यार करते हैं तुमसे, उनका दिल कभी मत तोड़ना। तुम अपनी बकवास बंद रखो, ठीक है? मुझे अपना अच्छा और बुरा सब पता है, और तुम्हारी उम्र नहीं है बातें करने की। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं क्या कर लोगी तुम? हाँ, मैं तुम्हें इस कमरे से, बल्कि मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। बढ़िया ही मुझे इस घर से बाहर निकालने वाली। अच्छा है अम्मी जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ से निकालने का बंदोबस्त करें। और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा, और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा, सब कुछ मिल ही गया मुझको तेरी वफा के सिवा, और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा। एक बात पूछे? बिल्कुल पूछे। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? ये कैसा सवाल हुआ तलाल? बताओ ना, करती हो? करती हूँ। अच्छा, क्या इससे पहले कभी किसी और से मोहब्बत की? बताओ, सच सच बताओ, क्या मुझसे पहले कभी किसी और से मोहब्बत की? हाँ। कौन था? निहाल, मैं पूछ रहा हूँ कौन था वो? A daughter's first love is always her father Talal. तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। अब मैं आपसे एक बात पूछूं? मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ तुम हो। मोहब्बत के अलावा कोई बात छुपाई हो मुझसे? छुपाया? मैं क्या छुपा सकता हूँ? एक आम इंसान हूँ, मामूली सी जॉब करता हूँ, तुम्हारे सारे नहीं तो बेसिक खर्चे तो उठा ही लूंगा। तो उसके अलावा? उसके अलावा ये कि इस दुनिया की जो सबसे खूबसूरत लड़की है वो मेरी बीवी बन चुकी है। क्या हुआ तलाल? उदास क्यों हो गया? नहीं, वो आज रात को हमारी फ्लाइट है ना, मेरा वापस जाने का दिल बिल्कुल नहीं। दिल करता है कि सारी जिंदगी हम यहीं रह जाएं। और जॉब का क्या होगा?
हाँ जाना तो पड़ेगा, ठंड ज्यादा हो गई। क्या कहती हो, तुम्हारे फेवरेट स्पॉट पे जाके गरम कॉफी पियो? चले, आओ। हेल्प करेंगे? हमेशा करूंगा। थैंक यू। चले। ठीक हो? गई रो रो जिंदड़ी हार वे, नहीं सुनदा कोई पुकार वे, दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके सिवा, दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके सिवा, अब मेरे पास नहीं कुछ दिल वीरां के सिवा, दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके सिवा। जिंदगी अपनी कटी जलते हुए बुझते हुए, जिंदगी अपनी कटी जलते हुए बुझते हुए, इश्क में मुझको मिला क्या हमें जाना के सिवा, इश्क में मुझको मिला क्या हमें जाना के सिवा, अब मेरे पास नहीं कुछ दिल वीरां के सिवा, दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके सिवा। दिल बोलिया चलो थे जिथे होए न कोई चैन, की दसां मैं सावल किंज रोए ने कमले नैन, जाने क्या कहता रहा बीता हुआ लम्हा कोई, जाने क्या कहता रहा बीता हुआ लम्हा कोई, उसने दिल मांगा था जब चारा न था हाँ के सिवा, उसने दिल मांगा था जब चारा न था हाँ के सिवा, अब मेरे पास नहीं कुछ दिल वीरां के सिवा, दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके सिवा। अरे खाबर, अरे आओ तो। ऐसी क्या बात है जो अलहदगी में बताना जरूरी है? बात नहीं है, खुशखबरी है, खुशखबरी। है? सच? जल्दी बताओ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। ये देखो, 5 लाख का चेक। 5 लाख नहीं, 50 लाख, पूरे 50 लाख का चेक।
लेकिन खावर, तुम्हारे पास इतनी बड़ी रकम का चेक कहाँ से आया? तुम बताओ कहाँ से आ सकता है? सज्जाद साहब? जी, मगर उन्होंने तुम्हें अचानक ये चेक कैसे दे दिया? अरे मैंने उन्हें वही कहानी सुना दी। इन्वेस्टर भाग गया है, अब तलाल को पता चलेगा तो वो बेचारा। समझ गई। इकलौती बेटी के लिए जान भी दे सकते हैं वो। और तलाल बहैसियत मिनहल के शौहर के उनकी नजरों में बहुत अहम है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब उनको दिखाने के लिए तुम्हें कोई ना कोई काम तो शुरू करना पड़ेगा। अरे कर लूंगा कारोबार भी शुरू। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ बैंक इस चेक को डिपॉजिट कराने। तुम चल रही हो मेरे साथ? नहीं, मैं हफ्सा को लेकर मिनहल की माँ के घर जा रही हूँ बहाने से बात करने। क्यों? कैसी बात? बताया तो था तुम्हें, हफ्सा और वली के रिश्ते की बात। अरे हफ्सा का निकाह हो चुका है, तोड़ना इतना आसान नहीं है शबनम। आज के जमाने में कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो मुझ पर छोड़ो तो सही। लेकिन ओहो भाई, मुझे एक बात बताओ, ये काम भी तो आखिर हो ही गया ना, तो इंशाल्लाह वो काम भी हो जाएगा। मुझे खुद बताओ, क्या हमारी बेटी का हक नहीं कि वो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारे, आराम में रहे? और मुझे पूरा यकीन है कि मिनहल की माँ एक दफा हफ्सा को देखेगी तो खुद ही उनके दिल में ये बात आ जाएगी कि वली और उनका रिश्ता। अच्छा ठीक है, लेकिन वहां पर चेक की कोई बात नहीं करनी है। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि सज्जाद साहब ने खुद ही कह दिया, ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी। अपने पर्सनल अकाउंट से दिया है चेक। वैसे कमाल। अरे रेयान, हेलो मॉम, हेलो डैड। मेरा बच्चा आ गया वापस। इतना कमजोर क्यों हो गया? कुछ खाता पीता नहीं था क्या वो? खाया पिया तो बहुत कुछ, लेकिन मेरी माँ के हाथों का जायका ना मुझे कहीं मिला ही नहीं। बस बेदिली से पेट भरता रहा। मेरा लाडला बेटा। वैसे इसे बिगाड़ने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ये क्या हो गया आपको? थका हारा बेटा सफर से वापस आया और आप के बेचारे को डांटे चले जा रहे। बस कर दो, छोड़ दो ये तरफदारियां। अब्बू मुझे एक बात बताएं, मैंने किया क्या है जो मेरे पीछे पड़े रहते हैं आप? 4 दिन का प्रोग्राम बनाकर गया था, पूरा महीना घर से बाहर रहा है। पीछे भाई की शादी हो गई, कितने फोन कितने मैसेजेस किए तुझे, फिर भी वक्त पर नहीं पहुंचा तू। वैसे ये शिकायत तो मुझे भी है तुमसे। अगर भाई की शादी पर आ जाते तो वो कितना खुश होता। अब नाराज है बड़ा भाई तुझसे। मना लूंगा मैं उन्हें। और उनसे ये भी ना हुआ कि मेरा इंतजार कर लेते, 1 महीने बाद ही शादी कर लेते। मैंने भी देख लिया कितनी अहमियत है मेरी उनकी नजर में। मेरे बड़े भाई की अहमियत होती तेरी नजर में ना, तो उसकी बात मानता नहीं जाता। मना कर रहा था ना वो। पैसे ना देने पड़ते इसीलिए मना कर रहे थे वो। खैर मैंने अपना बंदोबस्त खुद कर लिया ना, मोहताज नहीं हूं मैं बड़े भाई का। समझ जा रेहान, समझ जा, सुधर जा। ये जिंदगी फूलों की सेज नहीं, कांटों की सेज है। इस पे जिंदगी गुजारना आसान नहीं है बेटा। ठीक है अब्बू, कोशिश करूंगा ठीक हो जाऊं, सुधर जाऊं, काम करने लग जाऊं। अम्मी मुझे ये बताएं, घर में इतनी खामोशी क्यों है? भाई भाभी कहाँ हैं? अलग हो गए क्या? तेरे मुंह में खाक। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। कहाँ हैं वो लोग? घूमने गए दोनों। घूमने चले गए? हाँ। मेरा इंतजार तक नहीं किया? सुन लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी गलती माननी नहीं है, दूसरों पे इल्जाम लगा रहा है। ये हफ्सा और दानिया क्या है? या वो भी भाई भाभी के साथ पैक होके चली गई हैं? अरे नहीं पागल, दानिया गई है अपनी सहेली के घर नोट्स लाने और हफ्सा अपने कमरे में सो रही है हमेशा की तरह। समझा लो इसे शबनम, समझा लो, वरना मैं बता रहा हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, आप गुस्सा थूक दे, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। ग्यारह 12 13 14 15 16 17 18 19 है। मैंने तो पूरे 20 निकल गए। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 शुक्र पूरे 20। इतने सारे पैसे रेयान ये दो मुझे, रेयान मेरे पैसे दे दो मुझे, मैं कह रही हूँ तुम्हें। कहाँ से आए पैसे? मैं कह रही हूँ मुझे मेरे पैसे वापस कर दो तुम बस। एक मिनट गिनने तो दो, रुको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10-20,000 यार, ये मुझे वापस कर दो, मैं कह रही हूँ। ये चोरी की है? मैं क्यों ऐसा करूंगी? चोर लगती हूँ मैं तुम्हें? अम्मी अब्बू को पता? नहीं, मुझे नहीं पता, उन्हें मत बताना, नाराज होंगे सुन के। पागल नाराज थोड़ी होते हैं वो, ना देख के खुश होते हैं। रेयान, मुझे दे दो। पहले तुम मुझे ये बताओ, ये इतने कड़क और खुशबूदार नोट तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो मेरी दोस्त है ना सायरा, उसको अपना लैपटॉप लेना था तो उसने मेरे पास जमा करवा दिए। अच्छा, तुम कहोगे और मैं मान जाऊंगा, है ना? रेयान, मुझसे पंगा नहीं लेना, मुझे वापस कर दो ये। एक काम हो सकता है। क्या? तुम मुकर जाओ, अपनी दोस्त सायरा से कहो कि तुमने उससे पैसे ही नहीं लिए। नहीं, मैं पैसों के लिए अपनी दोस्ती खराब नहीं कर सकती। और मैं भी हाथ आए हुए पैसे से जाने नहीं दे सकता, ये नामुमकिन है हफ्सा बाजी। बरदार, जो तुमने मुझे बाजी कर, ये दो। एक मिनट दे रहा हूं। ये लो। वो भी वापस करो रेयान, वरना मैं तुम्हें वरना क्या? अम्मी अब्बू को बताओगी तो मैं भी बता दूंगा कि हफ्सा के पास 20,000 रुपए थे, 10 उसने रख लिए, 10 मैंने रख लिए, 50-50। रेयान, तुम बहुत कमीने हो। देखो हफ्सा, मेरी बात सुनो, इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। अरे इतने दिनों बाद मैं घर आया हूँ, कोई चाय, कोई कॉफी, कोई स्पेशल खाना। नहीं, तुम अपने किसी काम की उम्मीद मत रखना मुझसे। हफ्सा, हफ्सा तैयार हो गई अभी? और अच्छी लग रही हो। सही है। अम्मी कहाँ की तैयारी है? किसी से मिलने जा रहे हैं, तुम जाकर हाथ मुंह धो और आराम करो। जी अम्मी, अल्लाह हाफिज। अरे हफ्सा, ये ब्रेसलेट उतार के बैग में रख दो, मैं भी तैयार होने जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से नीचे आ जाओ, पहले ही बहुत देर हो गई। मैं बस स्लीपर चेंज करके आ रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी चेंज कर रही हूँ। रेयान का बच्चा है, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आज वापसी है, कल से फिर वही माहौल, वही शहर। और उस शहर में क्या बात है? इतना उदास क्यों हो रही? नहीं तो मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हो रही। हम हर साल यहाँ आया करेंगे, अच्छा वक्त गुजारेंगे, हर बार पहले से अच्छा होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं तलाल। नहीं मिनल, मैंने पहले भी देखा है, आप जरा सी आहट में डर जाती हो। आप बताओ मुझे, किस बात का डर है आपको? ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है तलाल, मैं नहीं डरती। आप तो इतनी बहादुर हो, मजबूत हो, इसके बावजूद कोई ना कोई खौफ है आपके अंदर। तलाल, ऐसी कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। तलाल को इतने बड़े धोखे में रखकर क्या मैं सारी जिंदगी इनके साथ गुजार पाऊंगी? ये तो बहुत अच्छे हैं मेरे लिए। मैं इन्हें इतना बड़ा दुख नहीं दे सकती।
अम्मी को तो मुतमईन कर दिया, लेकिन मिनहल के बगैर सुकून कैसे मिलेगा मुझे? अपने दिल से एक लम्हे के लिए भी उसे नहीं निकाल सकता। अगर मिनहल मुझे ना मिली तो ऐसे ही जल जल के मर जाऊंगा मैं। कहाँ हो तुम मिनहल? कहाँ हो? दो दिन से आने का प्रोग्राम बना रही थी, लेकिन घर के इतने काम है कि फुर्सत ही नहीं मिलती। आप भी क्या सोचते होंगे, झोली फैलाकर आपकी बेटी ली और भूल ही गए आप लोगों को। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो आपका बड़ापन है कि आप ये बात समझती हैं कि मिलने जुलने से रिश्ते मजबूत होते हैं। मैं तो कहती हूँ आप लोग हमारे घर भी आया करें। तलाल को अपना दामाद नहीं बेटा समझे। बिल्कुल, वो हमारा बेटा ही है। अल्लाह उसे सलामत रखे, खुश रखे। आमीन आमीन। खैर से आज बच्चे वापस आ रहे हैं। अपनी तस्वीरें और वीडियोस तो भेजते रहते हैं बच्चे, माशाल्लाह बहुत खुश हैं। अरे वो ही नहीं, बल्कि बहनें भी बहुत ज्यादा खुश हैं। भाई और भाभी की तस्वीरें वीडियोस देखती रहती हैं, खुश होती रहती हैं। मैं तो इनको मना करती हूँ, डांटती रहती हूँ कि उन्हें डिस्टर्ब मत करें, एंजॉय करने दें अपना ट्रिप। अरे आज तो भाभी साहब आई हुई हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जीती रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो बेटा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। वो खावर साहब नजर नहीं आ रहे, वो नहीं आए क्या? अरे भाई साहब, वो आजकल काम में इतना मसरूफ हुए हुए कि बात तक करने का वक्त नहीं मिलता। ये तुम्हारे नोट्स। थैंक यू। तुम्हारा काम हो गया? अच्छा, एक सेकंड, कॉल आ रही है। चलो मैं निकलता हूँ। वजी। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम सलाम। हैदर भाई, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? तुमने तो पहले ही ताना दे दिया सदफ, अब क्या बात करूं तुमसे? अरे नहीं नहीं, ताना नहीं दिया, बस वैसे ही। आप और मिनल दोनों ही गायब हैं, ये ठीक बात तो नहीं है ना? सदफ, तुम्हारी कोई बात नहीं हुई मिनल से? मेरी बस सदफ, मेरा तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आज तो लेकिन पॉसिबल नहीं है। नहीं, आज ही और जल्दी प्लीज़। अच्छा, मेरी 1 घंटे की क्लास है, उसके बाद आप मेरे पास यूनिवर्सिटी आ जाइएगा। ठीक है, थैंक यू सदफ, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, खुदा हाफिज। अच्छा, आज खैर से बच्चे भी तो वापस आ रहे हैं। जी, खैरियत से आ जाएं। मिनल तो हमारे घर की रौनक है, उसके जाते ही घर में जैसे सन्नाटा छा गया था। अल्लाह ताला ये रौनक हमेशा कायम रखे। आमीन आमीन, बिल्कुल। मैं तो कही थी आप लोग भी आज हमारे साथ ही चले। बच्चों के आने की खुशी में घर में खाने का बहुत अच्छा एहतमाम किया है, खाना साथ में ही खा लेंगे। नहीं, फिर कभी सही। आज तो बच्चे भी थके हुए आएंगे। चले ठीक है, लेकिन मैं जब भी बुलाऊंगी आप सबको आना पड़ेगा। हाँ जी हाँ, जरूर आएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बड़ी तेज और मकार है, जरूर कहीं ना कहीं पैसे से छुपाए हुए होंगे। रायन, मेरी प्यारी बहन, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कब आए? थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? यार वो मैं देख रहा था कहीं कहीं से पैसे वैसे मिल जाए तो बर्गर ऑर्डर कर लूंगा। अम्मी भाभी के घर जाने से पहले खाना बना कर गई हैं। ये भाई की गैर मौजूदगी में
इनके घर के चक्कर किस मकसद के लिए लगाए जा रहे हो? आओ मैं तुम्हें खाना देती नहीं नहीं यार, वो एक्चुअली आलू पालक बने हुए हैं। तुम्हें पता है मैं सब्जी से मुझे सख्त नफरत है। हाँ अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, लेकिन तुम रहने दो। तुम मुझे ये बताओ, कहीं पैसे रखे हुए देखे हैं तुमने? मुझे थोड़े से मिल जाए यार, मैं अपने पेट पूजा का बंदोबस्त कर लूं। मैंने तो कहीं नहीं देखे, और हफ्सा बेचारी के पास कहाँ से होंगे। हाँ भाई जाने से पहले मुझे 500 रुपए दे के गए थे। लाओ दे दो यार। 200 खर्च हो गए। यार 300 ही दे दो, दे तो दो। ले लो। चलो कोल्ड ड्रिंक आए से बर्गर तो आ ही जाएगा ना। अच्छा मेरी प्यारी बहन, ये सब कुछ समेट दो तुम। हफ्सा को पता लगेगा तो उसको दुख होगा ना कि वो छोटे भाई की जरा सी खुशी नहीं पूरी कर सकती। हाँ थैंक यू। मैं मिनल से अक्सर आपके बारे में पूछती रहती थी। लास्ट टाइम तुम्हारी कब बात हुई थी उससे? मेरी बाजी और उनके बच्चे आए हुए हैं, तो 1 महीना से तो मैं यूनिवर्सिटी जा ही नहीं सकी। लेकिन आज यूनिवर्सिटी के लिए निकलने से पहले मैंने मिनल को कॉल की थी, पर पता नहीं उसका फ़ोन क्यों बंद जा रहा था। उसकी शादी हो गई है। शादी? ऐसा नहीं हो सकता। मिनल की शादी ऐसे कैसे हो सकती है? मैं उसकी इकलौती क्लोज फ्रेंड हूँ, मेरे बगैर उसकी शादी तो नहीं हो सकती। किससे हुई उसकी शादी? आप दोनों तो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, जिंदगी थी एक दूसरे की, फिर ऐसा क्या हो गया? कोई झगड़ा हुआ ना आपके बीच में? ऐसा ही हुआ ना? वो सचमुच मुझसे इतना रूठ गई थी कि उसने इतनी बड़ी सजा दे दी मुझे सदफ। यकीनन कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। जो भी वजह थी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी था कि वो किसी और से। मैं उससे मिलूंगी, उससे मिलकर ये बात करूंगी। आज ही सदफ, प्लीज तुम आज ही उसके पास जाओ और उससे बात करो। मैं आज तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा आप खुद उसके पास क्यों नहीं गए, बात क्लियर क्यों नहीं की? मैं गया था उसके घर, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। सदफ तुम प्लीज उसको किसी भी तरह राजी करो कि वो मुझसे मिले। हो सके तो उसका कांटेक्ट नंबर भी ले आना। बाजी के बेटे की बर्थडे है कल, लाहौर से बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, उनके ससुराल वाले। मैं कल तो नहीं लेकिन परसों जरूर जाऊंगी। परसों नहीं सदफ, तो प्लीज आज ही जाओ, मुझसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है। बल्कि मैं तुम्हें अभी लेकर चलता हूँ, और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बहुत दूर खड़ा रहूंगा। प्लीज सदफ आज चल लो, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सदफ, प्लीज। ठीक है, कल करते हैं। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। लगता है बड़ों की बातों से आप बोर हो गए। नहीं, मैं बोर नहीं हुई। वो सब आपस में बातें कर रहे थे तो मैं बाहर आ गई। अच्छा किया। वैसे मुझे आपको थैंक्स भी कहना था। किस लिए? आपने मुझे घर ड्रॉप किया था ना, थैंक यू सो मच। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा थैंक यू। आप रोज इस टाइम घर आते हैं? नहीं, नॉट ऑफनली, बट हाँ जब मीटिंग्स होती हैं तो लेट भी हो जाता हूँ। इतना सारा काम करके कितना थक जाते होंगे ना आप? नहीं, अब आदत सी हो गई। अंकल कितने अच्छे हैं ना? अच्छे तो हैं। एक और बात बताऊं? हाँ बताएं। बाबा ने हमेशा हमें दोस्तों की तरह रखा है। खासतौर पर मिनल के साथ उनकी दोस्ती और भी गहरी है। वो तो अपनी हर अच्छी और बुरी बात सबसे पहले बाबा को बताती है। मैं भी बिल्कुल ऐसी हूँ।
पता है, अपने सारे बहन भाइयों में अब्बू की सबसे लाडली हूँ मैं अम्मी से ज़्यादा बातें ना अपने अब्बू से शेयर करती हूँ। अब्बू ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छी बात है। चले अंदर। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा तुम्हें अपनी बातों और अदाओं से काबू करने में। तुम जाओ, मैं यही इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। अम्मी की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी आपको पता है मैं इतने दिन बाद यूनिवर्सिटी आई हूँ ना, तो इसलिए बहुत सारा काम पेंडिंग है। मैं बस आधे घंटे में घर के लिए निकल रही हूँ। खुदा हाफिज़ अम्मी। अब मेरे पास नहीं कुछ, दिल भी